सज्जनों, सती जी कहने लगी, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। कहती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो, सादर देखन सो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। भोलेनाथ ने समझाया, देवी मुझे मालूम है कि तुम्हारा पिता मेरे कारण ही तुमसे द्वेष करता है। देवी तुम्हें पता है, एक बार तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। प्रयागराज में एक बार ब्रह्म सत्र हुआ था और उस यज्ञ में तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। मुझे श्राप दिया था कि देवताओं के साथ यज्ञ में मुझे कोई भाग नहीं मिलेगा। अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव, सहम भागम न लभता, देवर देव गणा अधम। दक्ष प्रजापति हो गया था, दक्ष को अभिमान हो गया था पद का, इसलिए उसने प्रयाग में उस सभा में जब वह प्रवेश करता है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तभी दक्ष ने प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति था इसलिए सभी सभासद खड़े हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और महेश को छोड़ के। ब्रह्मा तो दक्ष के पिता हैं और दक्ष विष्णु जी की पूजा करता है, विष्णु उनके इष्ट हैं, परंतु वह महादेव को अपना जामाता मानता है, पुत्र समान मानता है। सज्जनों, सभासद उठ के खड़े हो गए, परंतु भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ को बैठा हुआ देख करके दक्ष जल उठा और उसने क्रोध में भर करके भोले बाबा के लिए कुछ निंदित शब्द कहे। सज्जनों, दक्ष कहता है कि अरे ये निर्लज्ज महादेव देवताओं में अधम है, बंदर के नेत्रों वाला, भूत प्रेतों का स्वामी, अघोरी, शमशान में रहने वाला, नंग धड़ मिश्रण करने वाला, इसके पास न घर है न बार है, न कोई इसका परिवार है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है, अघोरी है। और मैं आज से इसे श्राप देता हूं कि देवताओं के साथ यज्ञ में इसे कोई भाग नहीं मिलेगा, ईशानु दिशा खाली रहेगी। जिसके सर पर ज्ञान रूपी गंगा है उसको क्रोध नहीं आता। आस्तुस भगवान तो शांत रहे, किंतु नंदी ने श्राप दे दिया, क्योंकि अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, अपने स्वामी की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौघात समाना। जो भगवान की, शास्त्रों की, संतों की, भगवत भक्तों की, अपने गुरु की निंदा सुनता है और सुन करके चुप रहता है और उस स्थान को त्यागता भी नहीं है, उसका यश, बल, कीर्ति, धर्म, लक्ष्मी और आयु सब नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं जो उसने किए हैं, खाता बिल्कुल नील हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है यदि सामर्थ्य है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो कानों में उंगली डाल करके वहां से दूर चले जाना चाहिए। श्रवण मूंद नत चले पराई, नहीं तो गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। गौ हत्या से तुलना की गई है, गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप उस व्यक्ति को लगेगा। तो नंदीश्वर ने श्राप दिया, अरे मंद बुद्धि दक्ष, तेरी मति मारी गई है, तू बड़ा मेवे मेवे करता है, तू स्त्री कामी है, तू स्त्री लोलुप है, तू व्यभिचारी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तू बड़ा मेवे मेवे करता है, तेरा मुख शीघ्र ही बकरे का सा हो जाएगा। पशु बुद्धिहीन होता है, इसलिए तुझे पशु बुद्धि प्राप्त होगी, तेरा मुख पशु का सा हो जाएगा।
जिसमें बुद्धि नहीं है वह तो जीते जागता पशु के समान ही है मनुष्य। बकरा से तुलना की गई है क्योंकि बकरा मैं करता है। जो अहंकारी अभिमानी है वह बहुत मैं करता है कि मैं ही हूं सब कुछ, ये शरीर मेरा है, ये घरबार मेरा, पत्नी बालक बच्चे सब कुछ मेरा है। समझो उसकी बुद्धि बकरे की सी हो गई। वह तो पशु है, वह पशु के समान है जो अपने लिए खाता है, अपने लिए कमाता है, अपने ही बच्चों का पेट पालन करने में लगा रहता है, संसार के प्राणियों की तरफ ध्यान नहीं देता। दीन दुखी दरिद्र भूखे नंगे शोषित पीड़ित लोगों का ध्यान नहीं देता। गौ ब्राह्मण वेद अतिथि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों का सहयोग नहीं करता तो समझो वह तो जीते जी भी पशु की तरह है और मरा हुआ है, मृतक समान है। यही कारण था भगवान शंकर को दक्ष ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। किंतु सती जी और विनती करती हैं और कहती हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। विनती करने लगी। बोले शंकर सती से ये बानी बात